जय श्री श्याम बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का मैथ्स। क्लास 8 के मैथ्स में हम किस चैप्टर पे थे? चैप्टर नंबर 5। क्या है चैप्टर नंबर 5? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। नाउ लेट्स स्टार्ट। अब मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज बताने वाली हूँ। इन प्रॉपर्टीज के बेस पे ही पूरा क्वेश्चंस और पूरे चैप्टर्स डिपेंड है। क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 जो आपका है, अगर ये 12 प्रॉपर्टीज यू विल बी रीड इट प्रॉपर्ली, देन यू सॉल्व एवरी क्वेश्चन बी फ्रीक्वेंटली। नाउ लेट्स स्टार्ट। First is a number ending in 2, 3, 7, 8 are never perfect square. ठीक. Second है a number ending in odd number of zeros is never a perfect square. The square of an even number is always even. The square of an odd number is always odd. The square of proper function in smaller than the fraction. ठीक है, अब इन पांचों को मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट कर देती हूँ। ऐसे नंबर जिनका एंड 2, 3, 7 और 8 पे होता है आर नेवर परफेक्ट स्क्वायर। वो क्या होते हैं? परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। स्क्वायर का मीनिंग यू नो दैट द 2 टाइम्स डिवीजन ऑफ दैट डिजिट। नेक्स्ट, एंडिंग इन ऑड नंबर ऑफ जीरोस इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। जिसका एंडिंग 0 होता है ऑड नंबर का, वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। जो स्क्वायर होता है इवन नंबर का वो ऑलवेज इवन होता है। देन स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। अगर स्क्वायर ऑड नंबर का है तो वो ऑलवेज ऑड ही होगा। देन स्क्वायर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन इज स्मॉलर देन द फ्रैक्शन। अगर किसी चीज का अपन प्रॉपर फ्रैक्शन कर रहे हैं तो वो स्मॉलर रहेगा उसके फ्रैक्शन से जिससे हम कर रहे हैं उस डिजिट। फॉर एवरी नेचुरल नंबर n, माना कि जो भी नेचुरल नंबर है हमारा n, सम ऑफ द फर्स्ट n और नेचुरल नंबर ऑफ n स्क्वायर। माना कि जो नेचुरल नंबर हमारा n है और अगर उसका स्क्वायर लगाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, n में स्क्वायर ऐड कर दीजिए। देन एग्जांपल n इज इक्वल्स टू 2। माना कि हमारा n हमारा क्या है? 2 है। ठीक है, तो 1 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 4 होता है। तो हमारा 2 क्या आ गया? 4 क्या आ गया? 4 किसका स्क्वायर है? 2 का है, तो 2 का स्क्वायर। अब देखिए, फॉर एवरी नेचुरल नंबर वी हैव n प्लस 1 स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू n प्लस 1 प्लस n। ये जो दो ब्रैकेट्स बनाए मैंने, ये कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे अभी आपकी एक्सरसाइज में जहां पे ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, वहीं पे आपको करना है n प्लस 1 वाला रूल है ये। देन वी कम ऑन बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर n प्लस 1 स्क्वायर एंड n स्क्वायर देयर इज 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। मतलब कि ऐसे कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर जिनका n प्लस 1 का स्क्वायर और n का स्क्वायर और दो नॉन परफेक्ट स्क्वायर में आता है। इफ यू वांट टू बी टेक अ स्क्रीनशॉट यू विल टेक इट बिकॉज कॉन्सेप्ट इज गेट क्लियर आफ्टर रीडिंग द। नाउ लेट्स स्टार्ट द न्यू प्रॉपर्टीज। इफ m and p आर नेचुरल नंबर सच डेट, अगर m and p अगर नेचुरल नंबर हो तो क्या m n को ऐड करने पे p आ सकता है? यस, m and p इज कॉल्ड अ पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। इसको हम क्या मान रहे हैं? पाइथागोरस ट्रिपलेट्स मान रहे हैं। अब देखिए, फॉर एवरी नेचुरल नंबर m इज ग्रेटर देन 1, 2m m स्क्वायर प्लस lm स्क्वायर माइनस 1 8 इज पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। नेक्स्ट है हमारी 11th प्रॉपर्टी a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला है a प्लस बी के होल स्क्वायर का और a माइनस बी के होल स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूले तो आपको 9th 10th में भी काम आने वाले हैं और ये सारी प्रॉपर्टीज इसी चैप्टर में आपको यूज में आने वाली है। नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज 5.1। अब हमको क्या करना है 5.1 में देखते हैं। What will be the unit digits of the square in the following number? मतलब कि यूनिट डिजिट्स कितने में आ रही है स्क्वायर्स में, वो हमको नंबर्स देखना है। सबसे पहला नंबर है 81। यूनिट डिजिट्स ऑफ स्क्वायर इज 81। अब देखिए, इसकी यूनिट की प्लेस पे क्या आ रहा है? 1, और 1 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा अगेन हमारे पास में? 1। नेक्स्ट है 272। इसकी यूनिट डिजिट्स का स्क्वायर क्या है? 272। इसमें लास्ट में क्या आ रहा है? 2, तो 2 का स्क्वायर क्या आता है? 4। ठीक है, इस हिसाब से आपको सारी क्वेश्चंस सॉल्व करना है और क्वेश्चन नंबर 9, 10th में आपको होमवर्क में दे रही हूँ, 8, 9th और 10th। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे।
क्वेश्चन नंबर 2, द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स, गिव रीजन। मतलब कि ऐसे कुछ नंबर्स रहते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहते हैं, उनके क्या रीजन आप दे सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जो मैंने आपको प्रॉपर्टीज लिखाई थी उसमें से पहला पॉइंट तो यही है कि 2, 3, 7 एंड 5 इज द नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। सेकेंड है नंबर एंडिंग ऑफ एन ऑड नंबर इज 0 इज नेवर 0 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब कि जो मैंने प्रॉपर्टीज लिखवाई थी आपको उसमें से ये दो प्रॉपर्टीज आपको इस आंसर में लिखनी है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, द स्क्वायर ऑफ विच द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर 4, 3, 1 एंड 7, 7, 7, 9। ठीक है, मैंने फर्स्ट एंड थर्ड क्वेश्चन लिखा है, सेकंड एंड फोर्थ मैंने आपको होमवर्क में डाला है। फर्स्ट एंड थर्ड देखते हैं। 4, 3, 1 क्या है, ये ऑड नंबर है। ठीक है, अब देखते हैं 7, 7, 7, 9 ये भी ऑड नंबर है, दोनों ही हमने ऑड नंबर ले लिए। अब क्या करते हैं, इसमें लिखना पड़ेगा नंबर whose square will be odd number because square of an odd number is always be odd. It is also be the property which are written in our वीडियोस। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट। ठीक है, 11 का स्क्वायर दिया है तो 11 का स्क्वायर हमको निकाल के बताना है। 101 का स्क्वायर निकाला, 1001 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं तो आपको पता ही होगा, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। 2 × 2 = 4। इसी प्रकार से जब दो डिजिट्स का स्क्वायर लिया जाता है तो दो बार मल्टीप्लाई किया जाता है, देन वी गेट द आंसर। इसी टाइप से इसका भी मैंने यहाँ पे निकाला है, इसका भी यहाँ पे निकाला है। और अगर आपको इसकी इजी ट्रिक समझनी है तो मैं वो भी बता देती हूँ आपको। अब देखिए इसमें जैसे दो जीरोस बीच में है, ओके, देन वी ऐड 2 0 बिटवीन दिस एंड 2 0 बिटवीन दिस। यहाँ पे देखिए 4 0 बीच में है तो यहाँ पे 4 0, यहाँ पे भी 4 0। अगर आपको आंसर चेक करना हो तो ये चेक करने की एक प्रोसेस है कि जितने जीरो क्वेश्चन में दिए क्या उतने जीरो आंसर्स में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, देन यू विल बी गेटिंग द रॉन्ग, एंड आ रहे हैं देन यू विल बी गेटिंग द करेक्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो सेम ऐसा कैसे ही वो भी होमवर्क में, 6 है वो भी होमवर्क में। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 करवाती हूँ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, विदाउट एडिंग फाइंड द सम। बिना ऐड किए सम कैसे करते हैं। देखिए 1, 3, 5, 7 और 9, इन सबको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ऐड कर देना है। वो बोल रहे हैं विदाउट एडिंग। एडिंग वाली प्रोसेस हम ये वाली नहीं लगा रहे हैं जैसे कि छोटे थे तब आप लोग यूज करते थे 1 + 2 = 3। इसमें ऐसे ऐड करना है, ओके। इन सब का भी टोटल हो जाएगा 100। बाकी क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे कैसे ऐड करना है सिर्फ वो होमवर्क में दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ द 7 ऑड नंबर्स। ठीक है, 49 को ऐसे सम्स में बताइए जिसमें सिर्फ ऑड नंबर्स प्रेजेंट हो। क्या प्रेजेंट हो, ऑड नंबर्स। तो लेट्स स्टार्ट। 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड 13, वी गेट द 49। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन इज 1 to 1, it is also be given in the homework. If you have any doubt you comment me on comment section, I will tell you again and again. Now let's start question number 9. How many lies between the square of the following numbers? इसमें स्क्वायर होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, 12 एंड 13 दे दिया है। द नंबर बिटवीन 12 एंड 13, 12 का स्क्वायर निकाल लो, 13 का स्क्वायर निकाल लो। 12 12 जा क्या कर रहे हैं, 12 × 12 नहीं करना है हमको। ये मूर्खता आप लोग नहीं करें बिल्कुल, बिकॉज वो क्वेश्चन में पहले ही इंडिकेट करें नंबर लाई बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। इन दोनों का आप सोचे कि स्क्वायर निकालना है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इसमें सिर्फ मल्टीप्लाइड बाय 2 करना है, वो भी फर्स्ट नंबर से। तो क्या आ जाएगा हमारे पास में 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 एंड 26। 25 में भी ऐसे ही करना है हमको, जो फर्स्ट नंबर है उसका मल्टीप्लाई 2 से करना है, देन वी विल गेट अ गुड आंसर। यहाँ पे हमारी 5.1 खत्म होती है। अब हम स्टार्ट करेंगे 5.2। अब हम पढ़ने वाले हैं 5.2। क्या है 5.2 में, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। इन सबके हमको क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। कैसे निकालना है देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है 32। 32 के ऊपर मैंने स्क्वायर लगा दिया। 32 को मतलब किसके राउंड ऑफ में आता है, ये 30 + 2 के, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 30 + 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई कर रहे हैं हम, a + b के होल स्क्वायर का
फॉर्मूला लगा रहे हैं। क्या होता है फॉर्मूला? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए 30 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 30 इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर, मतलब कि 30 को मैंने ए माना है और 2 को मैंने बी माना है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट कर दी है। अब देखिए 30 का स्क्वायर यानी कि 900 प्लस 3 2 जा 6 6 2 जा 12 120 प्लस 2 2 जा 4 900 प्लस 120 प्लस 4 1024 आ जाएगा। इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ आपको होमवर्क में दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड और मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे देखिए 86 का स्क्वायर है, 86 किसके राउंड ऑफ में आएगा? 80 प्लस 6 a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम इसमें भी अप्लाई करेंगे एंड देन वी सी द रिजल्ट। 80 का स्क्वायर 6400 प्लस 8 2 जा 16 16 6 जा 160 ओके इंटू 6 यहाँ प्लस साइन आएगा, सॉरी 8 2 जा 16 160 इंटू 6 करेंगे हम, क्या आएगा यहाँ पे? और जो हमारा b का स्क्वायर है वो यहाँ पे हमने लिख के रखा है। b क्या है हमारा? 6 6 जा 36 ओके। इन चारों को अगर मैं ऐड करूंगी तो 7396 हमारा आंसर आएगा। बाकी के जो बचे हुए सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ क्वेश्चन है ये आप करिए। अगर आपको नहीं आ रहे तो यू कमेंट मी ऑन कमेंट सेक्शन। अब देखिए अब हमको करना है क्वेश्चन नंबर 2, राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हुज नंबर इज, मतलब कि पाइथागोरस ट्रिपलेट्स अपने को अप्लाई करना है यहाँ पे और उसका क्या नंबर आना चाहिए न्यूमेरिकल्स के फॉर्म में वो हम देखते हैं। 6 पाइथागोरस ट्रिपलेट्स का नंबर फर्स्ट इनने हमको दिया है 6। अब इसमें देखिए क्या अप्लाई करना है। सबसे पहले तो हमको 2m अप्लाई करना है, कर दिया हमने 2m अप्लाई। 2m करा तो हमने लिख दिया यहाँ पे इक्वल टू 6, m इज इक्वल टू 6/2। तो क्या आ गया हमारे m इज इक्वल टू 3 2 1 जा 2 2 3 जा 6, देन वी गेट m इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट इज m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर माइनस 1 में अब जो m की वैल्यू हुई है वो यहाँ पे हमको पुट करना है। तो 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस 1 यानी कि 8। थर्ड में देखते हैं m स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। m स्क्वायर प्लस 1 करा तो हमने m स्क्वायर करा मतलब कि 3 का स्क्वायर प्लस 1, 3 3 जा 9 प्लस 1 यानी कि 10। अब हमारे पाइथागोरन ट्रिपलेट्स क्या आ गए? 3 8 एंड 10। क्लियर है? अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। इसमें दिया है नंबर 14, सेम ऐसी के ऐसी प्रोसीजर फॉलो करना है। 2m लगाना है, m की वैल्यू आ जाएगी। m स्क्वायर माइनस 1 लगाना है, यहाँ वैल्यूज m की पुट करना है, जो 7 हमने निकाली है 48 आ जाएगा। m स्क्वायर प्लस 1 करना है, वैल्यू पुट करना है 50 आ जाएगा। तो इसकी 14 48 एंड 50 आ जाएगी। सेम फॉर्मूला पुट करना है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। बाकी बचा हुआ क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ आपको होमवर्क में। यहाँ पे हमारी 5.2 खत्म होती है। सो अब हम चालू करने वाले हैं 5.3। क्या है 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन? देखिए व्हाट कुड बी द पॉसिबल वन डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। पॉसिबल है कि एक डिजिट नंबर का स्क्वायर रूट भी इन नंबरों में से क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले इसके लिए मैं आपको एक क्लू बताती हूँ, एक मेथड बताती हूँ कि कैसे सॉल्व करना है। फर्स्ट टू 10th आप सब की स्क्वायर लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख के रखा है 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16 एंड 10 का स्क्वायर 100। नाउ वी कम ऑन फर्स्ट क्वेश्चन 9801, ठीक है। अब देखिए जो इसमें लास्ट नंबर है 1 यूनिट डिजिट नंबर वो क्या है 1। अब 1 किस किस में आता है वो देखते हैं हम। एक तो 1 में 1 आता है, फिर यहाँ से नहीं आ रहा 9 में आता है लास्ट में। 81 जो उसका स्क्वायर होता है उसका यूनिट डिजिट क्या है 1। तो यहाँ पे हम आंसर क्या लिखेंगे 1 या फिर 9। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 99856। अब 99856 इसमें 6 जो नंबर है वो यूनिट की प्लेस पे है। इसमें देखते हैं हम 6 नंबर कौन सा आ रहा है। सबसे पहले आ रहा है 4, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 4। और कहाँ पे आ रहा है 6, 36 में 6 आ रहा है, यहाँ पे लिखती हूँ 4 और 6। क्लियर है आपको?
अब आते हैं 998001। अब लास्ट में वापस 1 है, सेम इज इट इज जो हमने करा 1 और 9। फिर 6570 लास्ट में क्या आ रहा है 5। अब 5 देखते हैं किस में आ रहा है, 25 में 5 आ रहा है और फिर किसी में नहीं आ रहा है, तो हमने यहाँ पे आंसर लिखा 5। उम्मीद करती हूँ आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखिए, अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 2 में, हम पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को अच्छे से। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट। मतलब कि आप बिना किसी कैलकुलेशन के बताइए कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। अब बिना कैलकुलेशन के हम कैसे बता सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन तो हमने करना होगा। लेट्स सी, मल्टीप्लिकेशन भी अगर हम नहीं करें तो हम कैसे बता सकते हैं। पहले 153, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? क्या 3 किसी चीज का स्क्वायर हो सकता है? हम यूनिट डिजिट से देखते हैं, नहीं हो सकता है, तो हमने यहाँ पे क्रॉस का साइन लगा दिया है। आप आंसर में लिख लीजिएगा, इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट इज 257, क्या 7 किसी का स्क्वायर हो सकता है? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। देन यू राइट हियर आल्सो नॉट परफेक्ट। 8 is getting the square? No, it is also not getting the square. 4 2s are 8 होता है, 4 4s are 16 होता है, so it is also be not a perfect square. And last unit number is 1, क्या 1 किसी का स्क्वायर होता है? यस, ये होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर आप लिख दीजिएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द 100 and 169 बाय द मेथड ऑफ रिपीटिंग सब्सट्रैक्शन। मतलब कि आप 100 और 169 में किसका ये स्क्वायर होता है वो बताना है। तो हम सभी जानते हैं 10 10 जा 100 होता है, एक चीज तो हमको मिल गई। अब 169 किसका होता है, तो आगे बढ़ेंगे हम, मतलब कि 10 से आगे वाला ही स्क्वायर होगा, वो 10 से 20 के बीच का। तो हमने कैलकुलेट किया 12 इंटू 11 इंटू 11, तो 121 हुआ, 12 इंटू 12 144 हुआ, और फिर हमने करा 13 इंटू 13, तो क्या आया 169, तो हमने यहाँ पे आंसर लिख दिया 10 इंटू 10 100, 13 इंटू 13 169। यहाँ पे हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन खत्म हो गया। आप लोगों को भी बस इतना ही करना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसमें क्या दिया हुआ है, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करेंगे, आप इसको एलसीएम के थ्रू अप्लाई करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है यहाँ पे 729, मैंने इसका एलसीएम लिया, फिर इसके बाद में मैंने स्क्वायर्स के फॉर्म में इसके पेयर्स बनाए, ये स्क्वायर बन गए, दो दो के पेयर बन गए, तो इस दो में से मैंने एक को बाहर निकाला 3, इसमें से भी एक 3, इसमें से भी एक 3, मतलब कि 3 3 हमारे बाहर निकल गए, 3 3 9 एंड 9 3 27। फाइनल इसका आंसर हो गया 27। क्वेश्चन नंबर 4 में 10 क्वेश्चन है, उसमें से एक मैंने आपको बता दिया, नॉर्मल एलसीएम लेना है, जो स्क्वायर के फॉर्म में आ रहे हैं उसमें से दो में से एक को बाहर लेना है और कैलकुलेट करना है, और अगर जो सिंगल नंबर आ रहा है आप उसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। इस हिसाब से पूरे 10 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब देखिए, अब कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है बट मैं आपको डिक्टेट कर देती हूँ। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाई सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। ऑल्सो फाइंड स्क्वायर रूट्स ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन। ठीक है, इसमें भी बोल रहे हैं जो सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर है वो कैसे मल्टीप्लाई होगा एक परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में। सो लेट्स सी, सबसे पहला नंबर इनने हमको दिया है 252, इसका हमने ले लिया है एलसीएम। ठीक है, एलसीएम लेने पे हमारे पास क्या आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। देन फिर हमको क्या करना है, हमको ये लिखना पड़ेगा, यहाँ पे जो क्वेश्चन में लिखा है वही लाइन में यहाँ पे लिखवा रही हूँ, स्मॉलेस्ट नंबर टू बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर इज 7। अब देखिए यहाँ पे मैंने 7 क्यों लिखा, 7 मैंने इसलिए लिखा है बिकॉज ये सिंगल नंबर बच गया है। ठीक है, ये सिंगल नंबर बच गया, ये स्क्वायर के फॉर्म में नहीं आया है, दैट्स व्हाई आई एम रिटर्न हियर इज 7। ओके, अब इस 7 से हमको क्या करना है, रिक्वायर्ड नंबर इज, रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा 252 का 7 में सबसे पहले हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ रहा है 1764। आप आपकी कॉपी में सॉल्व करके देख लीजिएगा। फिर 1764 को हमको अंडर रूट के फॉर्म में लेना, अगर ये अंडर रूट के फॉर्म में आ जाएगा तो जो एलसीएम के नंबर है वो भी रूट के फॉर्म में आ जाएंगे। उसके बाद में हमने इन दो दो की पेयर्स बना के बाहर निकाला और 7 भी इंडिविजुअली बाहर आ गया।
उसके बाद इसका सबका मल्टीप्लाई करा, 3 2 जा 6, 6 7 जा 42। फाइनल आंसर हमारा क्या आ रहा है? 42। इसी टाइप से बाकी के जो क्वेश्चंस हैं इस 5 क्वेश्चंस में, जैसे कि 180 है, 1008 है, 2028 है, 1458 है, ये सारे क्वेश्चंस में एलसीएम लीजिएगा। जो लास्ट का नंबर आ रहा है आपका, जो सिंगल नंबर बच रहा है, उसमें मल्टीप्लाई करिएगा, रूट लगाइएगा और ऐसे ही कैलकुलेट करके आंसर लिखिएगा। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर, बच्चों अब हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? जैसा क्वेश्चन नंबर 5 था वैसा का वैसा ही क्वेश्चन नंबर 6 है, बस डिफरेंस इतना है, उसे मल्टीप्लीकेशन करना था, इसमें हमको डिवाइड करना है। मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, यू ऑल्सो बी सी इन योर बुक्स प्रॉपरली। Find the smallest whole number by which it should be divided so as get a perfect square. Also find the square root of the square number so obtained. मतलब कि परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए जैसे आपने मल्टीप्लाई किया था उसमें वैसे ही आपको यहाँ पे क्या करना है? डिवाइड करना है। ठीक है, फर्स्ट दिया है 252, तो मैं 252 नहीं करवा रही हूँ क्योंकि वो फिफ्थ का भी फर्स्ट था, उसमें भी मैंने एलसीएम आपको बता दिया था। आप लोगों को अच्छे से समझ में आया इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड ले रही हूँ, सिक्स्थ का 2925। तो देखिए इधर ये आ गया 2925, इसे मैंने एलसीएम ले लिया। यहाँ पे दो दो के मैंने पेयर बना लिए, एक 3 का पेयर बना और एक 5 का पेयर बना, और 13 जो सिंगल नंबर बच गया था उसमें हम क्या कर रहे थे? जो सिंगल नंबर बच गया था उससे मल्टीप्लाई कर रहे थे। इस क्वेश्चन में क्या करना है? जो सिंगल नंबर बच रहा है उससे हमको डिवाइड करना है। तो ठीक है, हमने जो 13 सिंगल नंबर बचा 2925 का उसे डिवाइड कर दिया, तो क्या आया? 225। इसको हमने अंडर रूट में ले लिया, यहाँ पे लिख लीजिएगा एक लाइन, ऑन टेकिंग अंडर रूट, इसको अंडर रूट में ले लिया। उसके बाद में जो एलसीएम के फॉर्म में आया 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ये भी रूट में आया, रूट में से सिंगल नंबर हमने बाहर निकाल लिया, तो 3 5 जा 15, मतलब हमारा आंसर क्या आया? 15, और सिंगल नंबर हमारा क्या आया? 13। तो आंसर में आप क्या लिख लीजिएगा? 13 और कॉमा 15। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। मैं रीड कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 7। द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 ऑफ अ स्कूल डोनेटेड 2401 in all for Prime Minister National Relief Fund. Each student donate as many rupees as the number of student in the class. Find the number of the student in the class. इसमें क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि क्लास 8 के बच्चों ने 2401 रुपए प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में डोनेट किए। तो हर स्टूडेंट ने कितने रुपए डोनेट किए ये हमको बताना है। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास, और क्लास में कितने स्टूडेंट है, मतलब दो चीज फाइंड करना है कि कितने रुपए बच्चों ने डोनेट किए, इतने तो किए ही है, पर एक क्लास में से कितने किए हैं और कितने स्टूडेंट्स ने किए। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे हम लिख लेते हैं पहले जो हमको गिवन रहता है, ध्यान रख लीजिएगा, जो आपको स्टोरी सम्स आते हैं उसमें जो गिवन रहता है सबसे पहले आप वही लिखिएगा। तो लिख लेते हैं टोटल अमाउंट डोनेट 2401 रुपीज। क्लियर है? नेक्स्ट लाइन में मैं लिख रही हूँ लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास बी एक्स स्क्वायर। अब आप सोचेंगे मैंने यहाँ पे एक्स का स्क्वायर क्यों लिखा है? क्योंकि उन्होंने दो चीजें हमसे पूछी। क्या पूछे? नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास में कितने हैं और हर बच्चे ने कितना डोनेट करा है। तो दोनों को हम एक्स एक्स मानने से अच्छा है दोनों को एक्स स्क्वायर के फॉर्म में रख देते हैं। ठीक है, अब इस एक्स स्क्वायर से हम 2401 का पहले लेते हैं एलसीएम। यहाँ पे मैंने एलसीएम लिया, तो यहाँ पे क्या आया? 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, 4 बार 7 आ गया हमारे पास। उन 4 में से अगर अंडर रूट में है तो उसमें से 2 बाहर आ जाते हैं, ये हमने 7 इंटू 7 बाहर ले लिया। क्या आया हमारे पास? 49। तो यही 49 को हम लिख सकते हैं एक्स, या फिर जो स्टूडेंट है वो 49 थे, इतने लोगों ने पैसा डोनेट किया है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 खत्म हो रहा है। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 जो मैंने आपको होमवर्क में दिए 5 और 6 के, अगर डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में और सॉल्व कीजिए। यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट, दैट्स व्हाई यू हेल्प वेरी वेल टू सॉल्व इट। अब करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर हम 8। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8, 2025 प्लांट्स आर टू बी planted in a garden in such a way that each row contains many plants as the number of rows. सबसे पहले हम क्वेश्चन समझते हैं क्या बोल रहे हैं वो हमको। 2025 प्लांट्स हैं एक गार्डन में,
वो रोज में लगे, रो के फॉर्म में लगे, ठीक है, 1 2 3 4 रोज के फॉर्म में। फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। तो आप बताइए कि नंबर ऑफ रोज कितनी है और नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हैं, जबकि ये बोल रहे हैं कि 2025 प्लांट्स लगे हैं गार्डन में, उसके बाद भी बोल रहे हैं कि रोज बताइए और कितने प्लांट्स लगे वो हमको बताइए। तो लेट्स स्टार्ट इन द सॉल्विंग। सबसे पहले हमको जो गिवन है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जो गिवन रहता है वो सबसे पहले लिखना रहता है कि गिवन दैट हमको ये पूछा गया है, ये बताया गया है। प्लांटेड प्लांट्स 2025, लेट द रोज बी एक्स स्क्वायर, माना कि रोज क्या है हमारी एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर हमने क्यों लिया, मैंने अभी फिर बताया था आपको, दो चीजें पूछी हो तो एक्स स्क्वायर लेते हैं, इसलिए हमने एक्स स्क्वायर लिया। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2025, रूट लेना पड़ेगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट ले लिया, फिर 2025 का हमने एलसीएम ले लिया। एलसीएम से हमारे पास 3 इंटू 3 मतलब 4 बार 3 आ गया और 2 बार 5 आ गया, तो 4 बार 3 आया है तो हमको उसमें से 2 जो 3 था वो यहाँ लिखा है और 2 बार 5 था उसका एक 5 यहाँ लिखा है। तो कैलकुलेशन हमने किया है, क्या आया है 3 इंटू 3 इंटू 5, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, मतलब कितनी रोज थी, x इज इक्वल टू 45। यहाँ पे आप चाहें तो आंसर लिख सकते हैं, वैसे ही कंपलसरी नहीं रहता है स्क्वायर रूट में कि आप आंसर का लास्ट में नोटिफिकेशन दें, और अगर आप देना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि 45 रोज हो चुकी हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। इसमें क्या पूछा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 4 9 एंड 10, मतलब कि जो स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल है वो क्या होना चाहिए, 4 9 और 10 से होना चाहिए। तो वही करेंगे जैसे हम करते आए पूरे क्वेश्चंस में। इनका सबसे पहले एलसीएम लेंगे, ऑन टेकिंग एलसीएम 4 9 एंड 10 ये आया हमारे पास। अब उसके बाद में हमको क्या करना है, अच्छा डिविजिबल लेते समय सिर्फ एक बात का ध्यान रखिए, 4 9 और 10 तीनों इंडिविजुअल्स नंबर्स हैं, यू डोंट कम्युनिकेट बिटवीन ईच अदर। सिंस ऑल द फैक्टर्स आर नॉट इन पेयर, ये सारी चीजें पेयर्स के फॉर्म में नहीं है, वी नीड दिस 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 इज इक्वल्स टू 180, ये पूरा लिख दिया। इसका टोटल कितना आ रहा है 180 लिखा मैंने, टू मल्टीप्लाई बाय 5 स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय 4 9 एंड 10। 5 क्यों लिखा, क्योंकि पहले भी हम करते थे जो स्मॉलेस्ट डिविजिबल नंबर या मल्टीप्लीकेबल नंबर हमको बोलते थे, उसमें से जो सिंगल नंबर बचता था उसमें ही हम सॉल्व करते थे, या तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में या डिवाइड के फॉर्म में। यहाँ पे डिवाइड पूछा था, हम डिवाइड के फॉर्म में कर रहे हैं उस चीज को, डिविजिबल बाय दिस। उसके बाद में क्या करना है, 180 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 900। अब 900 को हम क्या बोल सकते हैं, ये डिविजिबल हो सकता है 4 9 और 10 से। यहाँ पे हमारी जो एक्सरसाइज है 5.3 ये पूरी की पूरी यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 5.4। बचा हुआ जो एक लास्ट क्वेश्चन है 10th, वो आपको होमवर्क में करना है, सेम 9th जैसा ही है, बस डिजिट चेंज है, इसमें है 8 15 और 20, तो सेम ऐसा का ऐसे ही आप करिए। अगर कुछ डाउट हो तो ये मुझे कमेंट कीजिए डाउट सेक्शन में। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.4 का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या बोला है, लॉन्ग डिवीजन स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन मेथड। अब इसमें डिवीजन मेथड नॉर्मल वाली यूज नहीं करना है, ना हमको एलसीएम लेना है, इसमें क्या करना है, इसमें हमको लॉन्ग डिवीजन मेथड लेना है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 2304 वो मैंने नोट कर लिया है। अब इसमें देखिए सबसे पहले इसको कैसे डिवाइड करते हैं, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि डिवाइड और लॉन्ग डिवाइड में क्या डिफरेंस है, तो मैं आपको बताती हूँ लॉन्ग डिवीजन क्या होता है। सबसे पहले स्क्वायर लिख लीजिए, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का एंड 10 का। लिख लेते हैं क्या आता है, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81 एंड 10 10 जा 100। इज इट क्लियर? इन 10 नंबर्स का स्क्वायर इसलिए लिया है क्योंकि 2 डिजिट की पेयर बनानी पड़ती है हमको डिवीजन मेथड में। तो सबसे पहले हम इन 2 की और इन 2 की पेयर्स बना लेते हैं। क्लियर है? अब देखना है हमको कि ये 23 जो है, हमको क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द स्क्वायर, स्क्वायर निकालना है। तो हमको 23 जो है फर्स्ट 2 टर्म है, ये किसके स्क्वायर में आती है या कम आती है। ठीक है, हमको नॉर्मल डिवाइड नहीं है इसलिए स्क्वायर लिखना पड़ा है और इसी में से सॉल्व हो जाएगा सारा क्वेश्चन, कोई टफ नहीं है।
23 किसी के स्क्वायर में है क्या? देखिए इन दोनों के बीच में आता है 23, तो 25 लिख नहीं सकते क्योंकि बड़ा होता है, इसलिए हम क्या लिखेंगे 16। तो किस टेबल से गया ये 4, कितनी बार गया ये 4 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4। इन दोनों को हम लेस करेंगे, हमारे पास में क्या आ जाएगा 704। क्लियर है? अब देखिए अब क्या करेंगे हम, जो लास्ट की डिजिट है हमारी 4, लास्ट की क्या डिजिट है हमारी 4, इस 4 को आना चाहिए इन सब में। इन सब में कितनी बार, पहले तो हमको इस 4 और इस 4 को ऐड करना है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में 8 आ जाएगा, इसको हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अब उसके बाद में 8 का हम किस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें जो लास्ट नंबर जिसका 4 हो। तो सबसे पहले देखते हैं पूरी सीक्वेंस में लास्ट नंबर 4 किसका है। एक तो 2 का आता है, 2 2 जा 4, और किसका आता है 8। गुड, एक किसका आता है 8 का है। तो हमको अब देखना है कि अगर 704 हमको मल्टीप्लाई करने पे 8 आ रहा है या फिर ये आ रहा है। तो ठीक है 8 का करके देख लेते हैं हम। 8 इंटू 8, सबसे पहले 88 का 2 से करके देखते हैं। 8 2 जा 16 का 6 कैरी और 1, 8 2 जा 16 और 1 17। मतलब अगर हम 88 का 2 से करेंगे तो 176 आएगा, जो हमारा नहीं है। अब हम 88 का 8 से करके देखते हैं। 8 8 जा 64 का 4 कैरी और 6, 8 8 जा 64 और 6 704, मतलब 70 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा। ये हम यहाँ पे नंबर वापस लगा देंगे, 8 टाइम्स गया है तो 8, हमारा क्या आ गया 704। ये हो गया हमारा पूरा का पूरा क्रॉस। कितनी टाइम्स गया है, 4 टाइम्स गया तो यहाँ 4 लिखा था, 8 टाइम्स गया तो यहाँ पे हमने 8 लिख दिया। ओवरऑल हमारा स्क्वायर रूट क्या आ रहा है 48। ये होती है लॉन्ग डिवीजन मेथड। बाकी के जो क्वेश्चन है आप करिए, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए मुझे कमेंट सेक्शन में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये क्वेश्चन भी फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है, बस एक छोटा सा डिफरेंस है। क्या है, इसमें लगाना है हमको पॉइंट। यहाँ पे दिया है इनने क्वेश्चन में हमको पॉइंट में अलग कलर की पेन से इंडिकेट कर रही है बिकॉज यू सी इट प्रॉपरली। सो लेट्स स्टार्ट द डिवीजन 2.56। ठीक है, अब किससे करें 2 का डिवाइड हम। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आता है 2 2 जा तो 4 होता है, 2 1 जा 2 होता है, तो यहाँ क्या 2 लिखेंगे हम, नहीं। सबसे पहले इसको हम सेग्रीगेट करेंगे, पॉइंट्स को अलग और इसको अलग। डिफरेंशिएट हमने भी कर दिया यहाँ पे। सबसे पहला नंबर लेती हूं मैं 1 1 1 प्लस 1 2। क्लियर है, यहाँ पे पॉइंट था, हमने भी पॉइंट लगा दिया। बचेगा क्या हमारे पास में 56। अब देखते हैं, सॉरी यहाँ पे 1 लगेगा क्योंकि 1 टाइम ही गया है ना, तो क्या बचेगा हमारे पास 156। और जो पॉइंट था वो ऊपर भी लगेगा यहाँ पे क्वेश्चन में भी, और यहाँ पे नीचे भी उतरेगा पॉइंट, तो क्या हो जाएगा 1.56। अब क्या करना है, लास्ट का नंबर जो मैंने पहले बताया था वही मेथड अप्लाई करना है। 6 लास्ट का नंबर कहाँ है 6, एक तो 4 में आ रहा है 6 और एक 6 में आ रहा है 6। तो ठीक है, एक तो 4 में आ रहा है और एक किस में आ रहा है 6 में। तो यहाँ पे 1 प्लस 1 में क्या लिखूंगी 2। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले 24 इंटू 4, 4 4 जा 16 का 6 कैरी और 1, 4 2 जा 8 और 1 96। क्या ये आ रहा है यहाँ पे हमारा 1.56 परफेक्ट नंबर होना चाहिए, नहीं आ रहा। 24 इंटू 6, 6 4 जा 24, नो 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 26 इंटू 6, 6 6 जा 36 का 6 कैरी और 3, 6 2 जा 12, 13 14 एंड 15, 156 आ रहा है 156। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे 1.56। ओवरऑल कैंसल होके कितने टाइम्स गया 6 टाइम्स। यहाँ पे भी हमको क्या लिखना होगा 6, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1.6। यही हमारा स्क्वायर रूट का नंबर निकलेगा।
मतलब कि फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, आपको समझ में आई बात? कुछ भी डिफरेंस नहीं, नॉर्मल से पॉइंट का डिफरेंस है। लॉन्ग डिवीजन जैसे सारे स्क्वायर्स लिखिए, यूनिट्स की प्लेस पे जो आ रहा है वो आप वो देखिए, यहाँ पे पुट करिए वैल्यू एंड यू सॉल्व इट लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। हाँ बच्चों, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में रीड कर रही हूँ, आप भी आपकी बुक में देखिए। फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर सो एज गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन। मतलब कि इसमें भी लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करना है और सब्सट्रैक्ट करके निकाल के बताना है कि कोई परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट फॉर लॉन्ग डिवीजन। मैंने क्वेश्चन नंबर 4 लिया है क्योंकि फर्स्ट में सभी के बताती जा रही हूँ और आपको स्कूल्स में भी फर्स्ट ही बता रहे होंगे, तो मैंने सोचा थोड़ा सा डिफरेंट बताती हूँ बच्चों को। मैं आपको पर्टिकुलर एक एक क्वेश्चन इसलिए नहीं बता रही हूँ बिकॉज ऑफ योर प्रैक्टिस। इफ यू गेट एनी डाउट तो आप मुझे बताइए, मैं वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताती हूँ कमेंट सेक्शन में। अब देखिए 825 है क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ, इसको 2 से हमने किया है क्योंकि मैंने आपको बताया था कैसे सॉल्व करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड को। 2 से किया, 2 2 जा 4, 8 में से 4 गया, कितना बचा 4, बाकी कितना बचा 25। अब क्या करें कि इधर परफेक्ट चीजें आ जाएं। ठीक है, देखा हमने 8 टाइम्स करके तो 48 से यहाँ पे आया 48 इंटू 8 384, क्या बचा हमारे पास 41। हम क्या जानते हैं, वी नो दैट वी सब्सट्रैक्ट रिमाइंडर फ्रॉम द नंबर वी गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। जो 825 था हमारा जो फर्स्ट नंबर था उसमें से हमने क्या लेस किया, जो रिमाइंडर आया 41। ठीक है, तो क्या आया 784। इस 784 का वापस से हमने लॉन्ग डिवीजन किया तो हमारे पास क्या आ रहा है 28। तो हम बोल सकते हैं 784 किसका स्क्वायर रूट है 28 का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा वो क्या है, इसमें वैसे कि वैसे ही लॉन्ग डिवीजन मेथड करना है पर उसमें एडिशन सब्सट्रैक्शन करना था, इसमें हमको क्या करना है एडिशन करना है। तो देखिए 5 2 5 2 से किया मैंने, 2 2 जा 4, ये लेस किया। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये डिवीजन मेथड है तो नीचे का नंबर बड़ा कैसे ले लिया, तो जब एडिशन मेथड आप अप्लाई करेंगे तो नीचे का नंबर आपको बड़ा ही लेना है इस मेथड में क्योंकि उन्होंने एडिशन बोला है। उसके बाद में हम ट्राई करते हैं तो किसके हिसाब से मतलब कैलकुलेट करेंगे, 4 में किसका ऐड करें इसके पास में जिससे कैलकुलेशन हो। तो 41 से अगर करेंगे तो 41 आएगा, 42 से तो 84, 43 से करेंगे तो क्या आता है 129। ये इससे बड़ा भी है, हमने कर लिया तो रिमाइंडर क्या आया हमारे पास माइनस का 4। अब देखिए यहाँ मेरे को लिखना पड़ेगा 4 मस्ट बी द 8 8 2 5 25 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। एडिट क्यों लिख रहे हैं भाई, क्योंकि ऐड ही करना है हमको। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे वापस से 529 का हमने एलसीएम ले लिया, 4 नंबर्स इसमें ऐड कर दिए, एलसीएम लिया हमने, वापस वही प्रोसीजर अप्लाई की तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में क्या आ गया 23। मतलब कि 23 का स्क्वायर क्या है 529। ठीक है, इसका अगर परफेक्ट आंसर आपको लिखना पड़े तो लास्ट की लाइन में आप लिख दीजिएगा कि 4 and 23 इज द आंसर। देखिए अब कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है इनने हमको, सबसे पहले मैं गिवन लिख देती हूँ, क्वेश्चन आप बुक में से रीड कर लीजिएगा। ओके, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना दिया हुआ है 441 मीटर स्क्वायर। माना कि लेट द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ फील्ड इज ए। अब देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एक स्क्वायर दिया है उसका एरिया कितना बोल रहे हैं 441, मतलब कि ये फील्ड पूरी है, इसकी साइड्स क्या क्या है, मैं इसको क्या नाम दे रही हूँ ए नाम दे रही हूँ। उसके बाद में मैं लिख रही हूँ कि ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 441 मीटर स्क्वायर। ए इज इक्वल टू स्क्वायर हटाती हूँ तो क्या आता है यहाँ पे अंडर रूट आता है, तो लेट द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ फील्ड बी ए मीटर। ठीक है, तो अगर ए को अगर हम अंडर रूट में 441 है और अगर अंडर रूट हटाएंगे हम तो 441 किसका स्क्वायर होता है 21 का स्क्वायर होता है, मतलब कि इसकी सारी साइड्स कितनी है 21 मीटर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्या है क्वेश्चन नंबर 7, एक ट्रायंगल दिया हुआ है इन लोगों ने हमको एबीसी, जिसमें एंगल बी दिया हुआ है 90 डिग्री, उसमें ए बी है 6, बी सी है 8 और AC फाइंड करना है। अब हमको इस चीज पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, ये तो उन्हें क्वेश्चन के फॉर्म में बोल के रखा है कि एक ट्रायंगल है
जिसकी साइड बी 90 डिग्री है। हमको मेन मोटिव हमारा ध्यान देना है साइड्स पे कि कितनी कितनी साइड्स हमको सेंटीमीटर या मीटर में दी हुई है और उसमें क्या हमको फाइंड करना है। सो AB 6, BC 8 एंड फाइंड करना है AC। आपने जब चैप्टर स्टार्ट किया होगा तो मैंने एक चीज बताई थी आपको कि इसमें पाइथागोरस ट्रिपलेट्स अप्लाई करना है हमको, तो वही पाइथागोरस ट्रिपलेट्स हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। देखिए AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, मैंने यहाँ फॉर्मूला लिख के रखा है, यहाँ पे वैल्यूज पुट करें, AB 6 का स्क्वायर है और BC 8 का स्क्वायर है, ठीक है। AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 6 36, 8 8 64। AC का स्क्वायर हम दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 100, और अगर स्क्वायर हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, AC की क्या हो जाएगी वैल्यू नॉर्मल, किसका रूट है 100, 10 का, तो फाइनल आ जाएगा आंसर हमारा 10। सेकंड क्वेश्चन जो है 7th का वो आपको मैंने होमवर्क में दिया है। अब करने वाले हम क्वेश्चन नंबर 8। देखिए अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसमें हमको क्या क्या चीज गिवन है वो हम देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ के स्टोरी सम्स नहीं है, ये मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ। हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का चैप्टर कर रहे हैं, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड के जितने भी हमने डिवाइड मल्टीप्लाइज करे वही हमको इस क्वेश्चन में भी फॉलो करने। सो लेट्स स्टार्ट। गिवन क्या है, प्लांट्स कितने हैं 1000 है, कितने रोज और कितने कॉलम में बने हैं प्लांट्स वो हमको बताना है, ठीक है। तो बताते हैं हम। सिंस रिमाइंडर हमारा 39 लिखा है मैंने, कैसे लिखा है, उसके पहले जो ये दिया है 1000 उसका मेरे को लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। लॉन्ग डिवीजन मेथड मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके सारे क्वेश्चंस में बताया है, या मैंने डायरेक्टली कर दिया है लॉन्ग डिवीजन मेथड। 3 के टेबल से 3 3 जा 9, कितना बचेगा 100। अब क्या करेंगे, 3 और 3 ऐड हो जाएगा तो क्या होगा 6। 6 के साथ हम किसका मल्टीप्लाई करें कि ये 100 से छोटा हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले 61 का करते हैं हम, तो यहाँ पे लिखते हैं 61, 1 टाइम्स यहाँ पे 100 में से 61 को लेस किया तो क्या आया हमारे पास में 39, ठीक है। अब इस 39 को हम क्या मान रहे हैं, रिमाइंडर, और ये क्या है हमारा क्वोशिएंट। अब देखिए सिंस रिमाइंडर इज 39, 31 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन टू 1000। अब नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमारा 32 हो जाएगा। तो 32 का स्क्वायर 1024, परफेक्ट स्क्वायर लेना है इसलिए मैंने इवन नंबर को लिया है, ऑड को नहीं लिया है, ठीक है। 1024, हेंस द नंबर वी एडेड 1024 माइनस 1024 एंड वी एडेड 1000 टू 24, वी गेट द 1024। तो हम लिख सकते हैं द गार्डनर रिक्वायर्ड 24 मोर प्लांट्स। यहाँ पे हमारा 8th क्वेश्चन खत्म होता है। अब कर दे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में रीड कर रही हूँ। देयर आर 500 चिल्ड्रंस इन ए स्कूल, एक स्कूल में 500 बच्चे हैं। फॉर अ पीटी ड्रिल दे हैव अ स्टैंड इन सच मैनर दैट द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। वही क्वेश्चन वापस आया है और ये स्कूल्स के फॉर्म में आया है। हाउ मेनी चिल्ड्रंस वुड बी लेफ्ट आउट ऑफ दिस अरेंजमेंट, ठीक है। वही प्रोसेस अप्लाइड करनी है, करते हैं हम इस क्वेश्चन को। सबसे पहले जो गिवन है वही लिख रहा है, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस 500 है। बाय गेटिंग स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर इन ईच रोज एंड कॉलम इज 22। कहाँ से आया ये 22, क्वेश्चन में तो नहीं दिया है, इसमें हमको वापस से लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करनी है, आप कर लीजिएगा। और जो रिमाइंडर आएगा वो हो जाएगा हमारा 16। तो हम क्या बोल देंगे, लेफ्ट आउट ऑफ चिल्ड्रन इज 16। इसमें सिर्फ मैंने लॉन्ग डिवीजन नहीं निकाला है, बाकी सारी प्रोसेस कर दिए। इफ यू लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड इफ यू हैव एनी डाउट कमेंट मी ऑन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।